मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी कमेंट कर रहे थे कि रेशनलाइजेशन से क्या हम शिक्षकों को अपना प्रखंड है, अपना विद्यालय है, जो मूल विद्यालय है, क्या हमें छोड़ना होगा। उसमें नियोजित शिक्षक भी कमेंट कर रहे हैं और विशिष्ट शिक्षक भी कमेंट कर रहे हैं। देखिए, रेशनलाइजेशन से एक बात का तो साफ पता चल गया कि 1 to 5 में शिक्षकों की तादाद, शिक्षकों की संख्या जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि 1 to 5 में शिक्षकों की बहाली भी हुई, पहले भी बहाली हुई थी, अभी भी बहाली 1 to 5 में हुई। अब बात करते हैं 6 to 8 में शिक्षकों की संख्या, विषयवार शिक्षकों की संख्या कम है। तो दोस्तों 13 जुलाई 2026 तक जो सामने जानकारी आई है और उसमें शिक्षा विभाग को लेकर के जो बड़ा अपडेट आ रहा है उसमें ये है कि अभी तक जो रिपोर्ट है, आधिकारिक रिपोर्ट है, उसमें ये साफ संकेत है कि शिक्षकों को रेशनलाइजेशन से जो शिक्षकों से संबंधित जो रिपोर्टें आई है उससे और ट्रांसफ़र की जो बातें, अगर दोनों को अब यहाँ पर अगर मिलाया जाए तो इस बात का साफ संकेत है कि किसी भी शिक्षक को आप कहाँ लेकर के जाइएगा, सभी ज़िले में या कहिए कि सभी प्रखंडों में 1 to 5 में शिक्षकों की संख्या अधिक है। आप एक प्रखंड की बात आप नहीं कर सकते हैं, सभी प्रखंडों में 1 to 5 में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। तो क्या करिएगा, यहाँ से निकाल कर वहाँ के ले आइएगा, यहाँ ऐसे ज़बरदस्ती तो ट्रांसफ़र नहीं होगा और ऐसा नियम ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि सबसे पहले प्रमोशन देना होगा, सबसे पहले प्रमोशन देना होगा। 1 to 5 के शिक्षक को 6 to 8 के शिक्षक में प्रमोट करना होगा, तभी जाकर के समस्याओं का समाधान होगा। जितना बड़ा योजना बना करके सरकार हाथ डाल रही है, लेकिन बिना होमवर्क का, मैं तो यही कहूँगा कि सरकार जो काम कर रही है वो बिना होमवर्क का बहुत बड़ा फैसला ले रही है और ये फैसला जो है ना वो बीच में अटक जाएगा। नहीं तो उसके पहले रेशनलाइजेशन की है, कर रही है, मान के चली कि अब 90% हो ही गया है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि पुरुष शिक्षकों को काफ़ी कठिनाई होगी और पुरुष शिक्षकों को अपने प्रखंड के बगल के प्रखंड में या फिर सीटें नहीं खाली रहेंगी तो दूसरे प्रखंड में उनको जाना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरे प्रखंड में कहाँ जाएंगे? जितने भी प्रखंडों से जो लिस्ट आ रहा है, जितने प्रखंडों से शिक्षक और छात्रों का अनुपात निकल करके आ रहा है, तो वहाँ अब सभी जगह आप देखिएगा कि सभी प्रखंडों में 1 to 5 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी सभी प्रखंडों में एक ही स्थिति है, सभी प्रखंड से 1 to 5 के शिक्षक अधिक है। समझ गए? तो कहाँ जाएंगे ये सब शिक्षक कहाँ जाएंगे? निश्चित रूप से उसी जगह न जाएंगे जहाँ 1 to 5 में है, क्योंकि अभी प्रमोशन सरकार दे रही नहीं रही है। तो इसके पहले सरकार को प्रमोशन देना होगा हर हाल में। 1 to 5 के शिक्षक को उसी, जिस मिडिल स्कूल में अगर हैं तो उसी विद्यालय में 6 to 8 के शिक्षक में प्रमोट करना होगा, या फिर जहाँ प्राइमरी विद्यालय हैं वहाँ छात्र के हिसाब से शिक्षक अधिक हैं तो वहाँ बगल के उसी पंचायत में 1 to 5 के शिक्षक के 6 to 8 के शिक्षक में प्रमोट करना ही होगा, यानी प्रमोशन उनको देना ही होगा, तभी ये होगा। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, अगर वो अपने ही विद्यालय में सेट हो जाती हैं तो हो जाती हैं, नहीं तो अपने बगल के विद्यालय में महिलाओं के साथ यही नीति अपनाई जाएगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि शिक्षकों को अब बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, पहले हम लोगों को ये लग रहा था, लेकिन देखिए जैसे ही रेशनलाइजेशन का काम पूरा हुआ और हमने पूरे जिला का स्तर को मैंने देखा, तो जब वहाँ से हम बात किए तो पता चला कि एक भी ऐसे प्रखंड नहीं बचे हैं। जी हाँ, एक भी ऐसे प्रखंड नहीं बचे हैं जहाँ 1 to 5 में शिक्षकों की संख्या कम है। एक भी प्रखंड नहीं है जिसमें 1 to 5 में शिक्षकों की संख्या कम नहीं है, सभी में शिक्षक अधिक हैं। तो शिक्षक कहाँ जाएंगे? सभी में शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो शिक्षक कहाँ जाएंगे? निश्चित रूप से प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन ही एकमात्र विकल्प है। और 1 to 5 में शिक्षक कम हैं और 6 to 8 में माफ़ करिएगा, 1 to 5 में शिक्षक ज़्यादा हैं और 6 to 8 में शिक्षक कम हैं। तो इसके लिए सबसे आसान है कि विकल्प है कि आपको वहाँ पर प्रमोशन देना होगा। प्रमोशन के सिवा कोई विकल्प नहीं है, न तो ये ट्रांसफर नीति धरी की धरी रह जाएगी और इसका कोई फायदा नहीं होगा। और आप देखे होंगे कि 1-2 जगह से लेटर निकलना शुरू हो गया है शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध में कि शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि जब तक प्रमोट आप करिएगा नहीं शिक्षक को, जब तक प्रमोशन आप दीजिएगा नहीं शिक्षक को,
तब तक सीटें कहाँ से भरेगी? और फिर आप TRE-4 भी ला रहे हैं, और लाना भी है क्योंकि आपने वादा किया है लोगों को रोजगार देने का, तो आपको तो लाना ही होगा। और ये कि हम 1 to 5 में सिर्फ 2 शिक्षक रहेंगे, छात्र के हिसाब से रखेंगे, नहीं, इस नीति में बदलाव करना होगा। 1 to 5 में 5 शिक्षक और प्लस 1 प्रधान शिक्षक, 6 शिक्षक हर हाल में रखना होगा, तभी जाकर के बिहार में शिक्षा व्यवस्थित होगा। और नहीं तो ये जो सरकार है अभी वर्तमान में, ये शिक्षा को गर्त में मिलाने के लिए बिल्कुल कमर कस लेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। नियम में बदलाव होगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री बने हैं उनके पास थोड़ा सा जानकारी का अभाव है, जिसके वजह से ये सब बातें, इतना परेशानियां क्रिएट हो रहा है। तो चलिए, निश्चित रूप से जो ट्रांसफर नीति है शिक्षकों का, उसमें बदलाव का बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। हाँ, जो दूर दराज के जो शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र बहुत ईजिली होगा, वो बहुत आसानी से वो अपने जगह पर चले जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा आप वेट करिए, आपको जो भी होगा बहुत ही बेहतर होगा। और देखिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है, सिस्टम आगे बढ़ रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना। हम लोग को भी लग रहा था कि सभी शिक्षक को ऐसे हटा के यहाँ कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही रेशनलाइजेशन का काम पूरा हुआ, लगा कि अरे तो सभी जगह से शिक्षक अधिक निकल रहे हैं, तो सीटें खाली कहाँ नजर आ रहा है? तो मिडिल स्कूल में विषयवार शिक्षक नहीं है, वहाँ विषयवार शिक्षक वहाँ नहीं है, तो वहाँ चाहिए है। छात्र मायने नहीं रखता है, छात्र तो रहेगा 20 गो और क्लास रहेगा 5 गो, छात्र रहेगा 20 गो, क्लास रहेगा 5 गो, तो सबको बैठा के पढ़ाई का, तो पढ़ाई तो होगी नहीं। हाँ, छेकने के लिए ये काम भले हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको क्लास वाइज, विषय वाइज शिक्षक ही रखना एकमात्र विकल्प है, और यही होगा अंतिम में। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।